ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रेन हादसा सदी का सबसे बड़ा ट्रेन हादसा बताया जा रहा है। इस हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई और 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए। 2 जून को हुई इस दुर्घटना में 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे के बाद घटनास्थल का मंजर बेहद खौफनाक था। चारों तरफ चीख पुकार, बचाओ बचाओ की आवाज। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पहले एक ट्रेन पटरी से उतरी और माल गाड़ी से जा टकराई। फिर तीसरी ट्रेन भी जाकर दुर्घटनाग्रस्त कोच से भिड़ गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जो करीब 50 घंटे तक चला। कई घायल गंभीर रूप से जख्मी थे, तो कुछ बोल पाने की स्थिति में भी नहीं थे। तमाम घायलों के परिजन इस बात से अनजान थे कि उनका कोई अपना ट्रेन हादसे में जख्मी है। ऐसे में पीड़ितों के परिजनों तक हादसे के बारे में सूचना पहुंचाना अपने आप में बड़ी चुनौती थी। न कोई आधार कार्ड, न कोई दूसरा आई कार्ड। उनकी पहचान हो तो कैसे? अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक इन सबके बीच भारत सरकार के एक पोर्टल ने बड़ा काम किया। वैसे तो यह पोर्टल खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने के लिए बना है, लेकिन इसने कम से कम 185 पीड़ितों की पहचान में मदद की। घटना में जान गंवाने वाले 64 लोगों की पहचान भी इसी पोर्टल से हुई। लोगों के खोए हुए मोबाइल फोन को ट्रैक करने और उसे ब्लॉक करने के लिए बने संचार साथी पोर्टल ने राहत और बचाव के काम के वक्त रेलवे और अन्य सरकारी एजेंसियों की बहुत बड़ी मदद की। टेलीकॉम मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टीओआई को बताया कि पीड़ितों की पहचान करने और उनका मोबाइल नंबर जानने के लिए चेहरा पहचान करने की तकनीक का इस्तेमाल किया गया। अधिकारी ने बताया कि एक बार जब सिस्टम में मोबाइल नंबर फीड किया गया तो हमें उन यात्रियों के नाम, पता और दूसरे कॉन्टैक्ट नंबरों के बारे में जानकारी मिल गई, जिन्होंने हादसे में जान गंवाई और उनके परिजन इससे अनजान थे। उन्होंने आगे बताया कि जिन 100 शवों की पहचान नहीं हो पाई थी, उनमें से 64 की पहचान करने में पोर्टल ने मदद की। इस वजह से इनमें 48 यात्रियों के परिजनों को जानकारी दी जा सकती थी। संचार साथी पोर्टल को रेलवे और टेलीकॉम मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछले महीने ही लॉन्च किया था। 2 जून को ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों की मौत हो गई थी। हादसा तब हुआ जब भनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन के बजाय लूप लाइन में चली गई और उसके 21 डिब्बे बेपटरी हो गए। ये डिब्बे बगल से गुजर रही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। पास में एक मालगाड़ी भी खड़ी थी। इस तरह इस हादसे में 3 ट्रेनें शामिल थी। ये भारत में अब तक के सबसे भीषण हादसों में से एक थे, जिसमें 288 लोगों की मौत हुई और 1175 लोग जख्मी हो गए। टीम न्यूज नेशन डिजिटल।